मोस्ट वेलकम इन माधव एजुकेशन ब्रांड। मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन चैप्टर जो साइंस का है, जो क्लास 7th के बुक से लिया गया है, जिसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल एंड ऑर्गेनिज्म। जीवों में सामग्री का परिवहन। जीवों में सामग्री का परिवहन हम लोग प्लांट के अंदर भी देख लेंगे। ठीक है, प्लांट के अंदर भी जीव होते हैं। अच्छा, हम इंसानों के भी अंदर देख लेंगे और एनिमल यानी कि जानवरों के भी अंदर हम लोग जानेंगे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट शब्द से आपने सुना होगा ना, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में आया था ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि कोई भी ऐसी जो ट्रांसपोर्टेशन शब्द वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की हम लोग यूज करते थे ना। हाँ, उसी तरीके से शरीर के अंदर, शरीर को चलने के लिए, पूरी बॉडी को चलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी। एनर्जी को पूरे बॉडी के पार्ट के हर एक पार्ट में एनर्जी को ले जाने और ले आने का काम के ही पूरे रूप को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसमें हम लोग जानने वाले हैं कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसके लिए काम करते हैं, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ब्लड क्या होता है, हार्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है, हार्ट बीट क्या होते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, और चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में क्या क्या है, डीप में जानकारी लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन ऑर्गेनिज्म में। पहले ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा सर्कल, कैसा सर्कल? एक ऐसा सर्कल जो कि जहां से स्टार्ट हो, चले जरूर, ठीक है, वो उसमें पाथ हो, वो चले जरूर, वर्क करे, लेकिन एक समय आए कि फिर अपने ही स्थान पर आ जाए। ठीक है, सर्कुलर पाथ में चले, है ना, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेट होना, है ना, सर्कुलेट होना। बॉडी के अंदर ब्लड जो होते हैं वो सर्कुलेट होते हैं। अच्छा, अब इसमें हम लोग ये जान लेंगे कि इसका जरूरत क्या है बॉडी के अंदर। भाई, एक जगह से दूसरे जगह तक ब्लड नहीं जाएंगे तो उनके साथ में ना ही ऑक्सीजन जा पाएगा, ना ही न्यूट्रिएंट्स जा पाएगा। जब न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन नहीं जा पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो फिर व्यक्ति कैसे जिंदा रहेगा, उसको पोषण कैसे मिलेगा? इन सारे के सारे प्लान को, ठीक है, जिस चैन के द्वारा पूरी ब्लड वेसल्स के साथ में मिलकर के, ब्लड के साथ में मिलकर के न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेकर के आता है। वेन्स क्या काम करते हैं, ठीक है, कैपिलरीज का क्या काम है, ब्लड वेसल्स का क्या काम है, ब्लड का क्या काम है, इन सारी की सारी लोगों का एक सर्कुलेशन, एक सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अगर देखा जाए तो एक जगह से दूसरे जगह तक घूम करके पूरे बॉडी के अंदर एनर्जी को पहुंचाने का काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले आने का काम करते हैं। पूरा का पूरा अंदर जो भी वर्क होता है बॉडी के अंदर, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होते हैं, वो किसके अंतर्गत में आएंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं और आगे। अब ब्लड की एक बात क्या आ गई? ब्लड की। अगर ब्लड की बात आ गई है तो यहां पर देख लेते हैं ब्लड वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, वस्कुलर सिस्टम में क्या है? देखिए, ब्लड जो है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम, ठीक, इसमें अगर सबसे पहले बात करेंगे तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ब्लड को। तो ब्लड आप लोगों को पता होगा ना, रेड कलर का होता है। ब्लड किस कलर का होता है? रेड कलर का। अब उसमें भी 3 प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल। दूसरा क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और तीसरा क्या होता है? प्लेटलेट। ठीक है, रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी, आरबीसी, और दूसरा क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, और तीसरा क्या होता है? प्लेटलेट। ठीक है, रेड ब्लड सेल का अब पूरा एकदम इस वाले चैप्टर में तो पूरा डीप में जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था जो सिर्फ ब्लड के बारे में था, उसमें तो ब्लड के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे पूरे वर्क्स एंड फंक्शन बताए जाएंगे ब्लड के क्या है। देखिए, जो रेड ब्लड सेल होता है वो क्या काम करता है? यहाँ पर रेड ब्लड सेल जो है एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, वो बहता है। एक तरह से मान के चलिए वो प्लाज्मा उसके अंदर होते हैं, ठीक है, उसके अंदर वो तैरता है। अच्छा, प्लाज्मा क्या है? अब प्लाज्मा भी एक लिक्विड पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर जो ब्लड है ना, वो ब्लड के जो वेसल्स होते हैं,
ठीक है, वो तैरते हैं। जैसे 55% नियर अबाउट 50 से 55% तक क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब 45 से 50% तक ब्लड होते हैं। ठीक है, ब्लड कौन कौन से, WBC, RBC और प्लेटलेट। अब जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% तक वाटर पाया जाता है, 90% पानी पाया जाता है, और 10% में प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं। इन सारे के सारे सिस्टम से हम लोग ऑक्सीजन को पूरे पार्ट के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर जो इंटरनल पार्ट है उनमें हर एक जगह पर ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स क्या क्या है? ब्लड सेल्स में 3 प्रकार के यहाँ पर दे रखे हैं। रेड ब्लड सेल, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में RBC के नाम से जानते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग WBC के नाम से जानते हैं। और प्लेटलेट, हमने पहले ही डिस्कस कर दिया प्लेटलेट का काम क्या है। प्लेटलेट जो है वो किसी भी चोट को जब लग जाता है पूरे बॉडी के अंदर तो उसको भरने का काम कर देता है। व्हाइट ब्लड सेल एकदम एंटी एजेंट की तरह भाई खड़ा रहेगा, तो कोई भी मतलब रोग अवरोधक क्षमता उसके पास बहुत ज्यादा होती है। इसको क्या करता है, कोई भी अगर बीमारी हो गया तो उससे लड़ने का काम करता है, बीमारी को जल्दी से जल्दी समाप्त करने का कोशिश करता है। रेड ब्लड सेल्स के क्या काम है? रेड ब्लड सेल्स का है तो इंपॉर्टेंट यहां पर है भाई, किसी भी पूरे बॉडी के अंदर पार्ट में ऑक्सीजन को इसको ले जाना, ठीक है, ब्रेन इसमें हार्ट के पास ले जाना, लंग्स के पास में ले जाना। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करने के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें जिस ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट से डायरेक्ट मिल करके ताजा ताजा बना होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन डालकर उसको प्योरीफाई करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड करके उसको हार्ट को दिया जाता है। फिर हार्ट पूरे के पूरे शरीर के अंदर उसको फैला देता है। ठीक है, तो वो कैसे फैलाते हैं, उसमें कुछ कैपिलरीज की बात आएंगी, ठीक है, पूरे नेटवर्क की बात आएगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रेड ब्लड सेल लाल कलर का होता है और व्हाइट ब्लड सेल सफेद कलर का होता है। ठीक है, प्लेटलेट जिसमें प्लाज्मा की अगर बात करें तो येलोइश होते हैं। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं यहां पर अगर बात करेंगे ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स में क्या है, ब्लड सर्कुलेट अक्रॉस द बॉडी, ठीक है, थ्रू अ नेटवर्क ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स। एक ऐसी नेटवर्क, पूरे शरीर के अंदर एक नेटवर्क जैसा फंक्शन है, नेटवर्क बना है, ठीक है, एक दूसरे से कंबाइंड है। अच्छा वो कैसा, वो भी ट्यूब जैसा, उस ट्यूब का, ठीक, एक पाइप जैसा पूरा नेटवर्क बना है। उसमें कुछ मोटे पाइप हैं, कुछ जगह पतले पाइप हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि मोटे पाइप का होने का, मोटे ट्यूब का होने का और पतले ट्यूब का होने का क्या डिफरेंस है, क्या वर्क करता है मोटा ट्यूब और क्या वर्क करता है पतला ट्यूब। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए, यहां पर कोई फिगर भी ड्रा है, देखिए इसमें आपको 2 टाइप के, ठीक है, पूरी नेटवर्किंग दिख रही होगी, एक तो ब्लूइश कलर का और एक रेड कलर का। ठीक है, अब ये यहां पर क्या है, देखिए जैसे हम लोग यहां पर पढ़ेंगे आर्टरीज के बारे में, आर्टरीज क्या कहता है और वेन्स क्या कहता है और कैपिलरीज क्या कहता है। अब यहां पर देख रहे हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो आर्टरीज जो होती है वेन से थिकर होती है, ठीक है, आर्टरीज जो होती है वो वेन से थिकर होती है। अब आप पूछोगे आर्टरीज पहले क्या है, ये समझ में आना चाहिए। आर्टरीज, आर्टरीज मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आर्टरीज वो पार्ट है, जैसे कि मैंने बताया ना कि इसमें यहां पर रेड वाला पार्ट है, कौन सा है, रेड वाला पूरा नेटवर्क है। ठीक है, इसमें एक पाइप जैसा हमने बताया ना, पूरा जाल बिछा हुआ है पूरे शरीर के अंदर, तो उस जाल में जो रेड वाले, रेड कलर में और ब्लू कलर में, 2 कलर में पूरे जाल बिछे हुए हैं। तो रेड वाला क्या है, वो क्या है, आर्टरीज है, और ब्लू वाला क्या है, वो वेन्स है। ब्लू वाला क्या है, वेन्स है। आर्टरीज थिकर देन वेन्स, ठीक है, आर्टरीज होता है थिकर होता है, ठीक है, वेन से। आर्टरीज का काम क्या होता है, ठीक है, आर्टरीज का काम ये है कि ये पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। अच्छा अब वेन्स का क्या काम है, वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड, जो जिसमें ऑक्सीजन ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें हो, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स काम करता है। पूरे शरीर के अंदर से जहां जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाते हैं, जिसमें कार्बन, जिस ब्लड के अंदर कार्बन हो, ठीक है, उसको कहां पर, हार्ट के एक साइड में लेकर आता है, होता ना, हार्ट के एक साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वहां से फिर लंग्स में जाता है, लंग्स में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ये हार्ट वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। फिर एक साइड में लंग्स भेज देता है हार्ट के दूसरे पार्ट में, वहां से
ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर के अंदर जाता है। तो उसमें काम कौन करता था भाई? अब आकर के सामने आए हैं कि आर्टरीज काम करते थे जब हार्ट, ठीक है, जब लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर के प्योर ब्लड हो गया, तब तब उसके साथ में कौन काम कर रहा था? उसके साथ में आर्टरीज काम कर रहे थे। आर्टरीज क्या कर रहे थे? जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है उस ब्लड को पूरे शरीर के अंदर उसको देते हैं, ठीक है, हार्ट के पास देंगे, हार्ट के पास से पूरे शरीर में संचार हो जाएगा। अच्छा ठीक है, वेन्स का क्या काम है? जहां पे जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है या जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट के पास तक पहुंचाएंगे, या फिर पूरे शरीर के अंदर से हर जगह से ढूंढ ढूंढ करके लाएंगे कि इसमें भैया ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन डालो, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो कौन काम करता है? वेन्स, ठीक है। अच्छा अब क्या होता है, ये जो आर्टरीज होता है ये ज्यादा स्पीड काम करता है, ठीक है, इसलिए इसकी जो नसें होती है और पतली होती है, ठीक है। आर्टरीज जो होता है वो एकदम प्रेशर से वर्क करता है, ठीक है, पूरे शरीर के अंदर संचार करना है ना, वो बीपी जानते हैं ना, बीपी ब्लड प्रेशर, हाँ, 120/80, 120 की स्पीड से जाएगा, 80 की स्पीड से रिटर्न होगा। ये सारे चीज यहां पर हम लोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि स्पीड की बात हो रही है। तो बहुत ज्यादा स्पीड में वर्क करने वाला कौन है? आर्टरीज है। उससे थोड़ा सा कम स्पीड में, थोड़ा सा कम क्या, एकदम आराम से जो वेन्स काम करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड होते हैं वो पूरे शरीर से एक जगह इकट्ठा होते हैं धीरे धीरे, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अच्छा कैपिलरीज का क्या काम होता है? कैपिलरीज उसको कहते हैं जहां पे एक जगह सिंगल, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों एक साथ में पास आउट लेते हैं, एक जगह सिंगल सेल होता है, ठीक है। ऐसा समझिए जैसे कि ऐसा कुछ एक फिगर यहां पर अगर देख लिया जाए तो यहां पर कैपिलरीज में अगर के देखेंगे यहां पर, तो इधर से भी एक जाल जैसा ऐसा नेटवर्क होगा, ठीक है, यहां पर बीच में एक जगह ऐसा पास आउट होगा, यहां पे मान लीजिए वेन्स हो गया, वेन्स हो गया, यहां पे आर्टरीज हो गया, आर्टरीज हो गया, ठीक है। और ये बीच वाला जो नेटवर्क है ना, एक जगह जहां पर सिंगल सेल होंगे वो होगा कैपिलरीज, ठीक है, वो क्या होगा? कैपिलरीज, जहां पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साथ में जहां पे मिलेंगे वहां पे सिंगल सेल जब बनेगा उसको बोलेंगे कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज का वर्क आप लोगों ने समझा। आर्टरीज का वर्क होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि शुद्ध ब्लड को हार्ट के पास ले जाकर पूरे शरीर के अंदर संचार करवाता है। और वेन्स का क्या काम होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो भी ब्लड मिलते हैं, जो खराब खराब जो भी ब्लड यूज करने लायक हार्ट मतलब हर एक नसों में नहीं फैला सकता, उनके साथ में वर्क करता है वेन्स। और जो एकदम शुद्ध ब्लड है उनके साथ में कौन काम करता है? आर्टरीज, ठीक है। ये पार्ट आपको समझ में आया? चलिए चलते हैं और आगे देखते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। हार्ट, हार्ट के बारे में अब हम लोग देखेंगे। ये ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। अब यहां पे तुरंत समझ लेते हैं ह्यूमन हार्ट में, ह्यूमन हार्ट की अगर बात करें तो इसमें दो चेंबर होते हैं, दो पार्ट होते हैं, चार चेंबर होते हैं, ठीक है। एक तो लेफ्ट होता है और एक राइट होता है, ये दो पार्ट में बटे हुए हैं, लेफ्ट और राइट में। अब लेफ्ट में दो चेंबर, कौन कौन से? पहला वाला ऊपर वाला अलिंद होता है, ठीक, एट्रियम, और नीचे वाला निलय होता है, वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा वही चीज राइट में भी होगा, ऊपर वाला अलिंद एट्रियम, ठीक है, और नीचे वाला निलय वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं, अगर यहां पर अगर बात करें तो जो ये एट्रियम है, ठीक है, ये जो एट्रियम है यहां पर, एट्रियम, और यहां पे वेंट्रिकल जो है, ठीक है, ये किस में है? इधर भी होगा, इधर भी होगा, एट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये हृदय का काम क्या है? ह्यूमन हार्ट का वर्क क्या है? आप लोगों को तो पता होगा, ह्यूमन हार्ट का काम ही होता है हृदय को मतलब पंप करना, ब्लड को, किसको? ब्लड को पंप करना। ब्लड को कितनी बार पंप करता है? 1 मिनट में, ठीक है, 72 बार पंप करता है। कितनी बार? 72 बार, 72 टाइम। अच्छा अब ये कैसे काम करता है? ठीक है, ये कार्डियक मसल का बना होता है हार्ट, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं कि जो भी ये पार्ट है इसमें देखिए गंदे ब्लड का संचार होना और शुद्ध ब्लड का संचार होना, ये लोगों का काम है सिर्फ पंप करना।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर के अंदर ये फैला देता है काम करने के लिए। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, जैसे कि अस्थि मज्जा बोन मैरो के अंदर जब बन गया, ठीक है, न्यूट्रिएंट से लेकर के आता है गंदे ब्लड को और उसके बाद पंप करके ये दे देता है किसको, फेफड़ा को, ठीक है, लंग्स को दे देगा। लंग्स में ऑक्सीजन से मिल करके वही ब्लड शुद्ध हो जाएगा, फिर एक साइड से आकर के हार्ट के अंदर चला जाएगा। हार्ट भाई धड़क रहा है, 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है। धड़क क्यों रहा है? SA नोड सेंसर उसको धड़का रहा है, साइनो एट्रियम सेंसर उसको बोलते हैं, ठीक है। SA नोड सेंसर जब खराब हो जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उसकी जगह पे पेस मेकर सेंसर लगाया जाता है, ठीक है। वो मतलब डॉक्टर लोग लगाते हैं, उसका बहुत ज्यादा दिन तक तो व्यक्ति नहीं जी सकता, लेकिन जिएगा, ठीक है। जब SA नोड सेंसर, साइनोएट्रियम सेंसर जब खराब हो जाता है लोगों का, तो उसकी जगह पर पेस मेकर सेंसर लगा दिया जाता है। अच्छा, अब ये जो है पेस मेकर सेंसर भी होता है मसल्स का ही, ठीक है, मांस का है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक जनरेट करती है, एक तरह की इलेक्ट्रिक जनरेट करती है। अच्छा, अब इसमें क्या बात है, देखिए इसका बात ये है कि ये एक बार में, जैसे कि ह्यूमन हार्ट के अंदर अगर ब्लड की बात करें तो 5 से 5.5 लीटर तक ब्लड पाए जाते हैं, ठीक है। लड़कियों में, वुमेन में थोड़ा सा कम पाया जाता है और मैन में थोड़ा सा ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, आधे लीटर का फर्क होता है। अब ये बात आती है कि नियर अबाउट अगर 5 लीटर ब्लड पाया जाता है पूरे शरीर के अंदर, 5-5.5 लीटर, तो भाई कैसे, क्या ये पता है आपको हार्ट का वजन कितना होता है? हाँ, 300 ग्राम के नियर अबाउट में है, ठीक है। तो जो हार्ट का वजन है ये भैया 300-350 ग्राम का हार्ट होकर के 5 लीटर ब्लड कैसे पंप कर लेता है? ये पंप कैसे करता है? एक बार जब धड़कता है ना तो 70 ml ब्लड यूज करता है। कितना पंप करता है? 70 ml, ठीक। 1 टाइम में, 1 सेकेंड में, मान लीजिए एक बार में धड़का तो कितना ml ब्लड को यूज कर लिया? 70 ml। अब आप देखिए 1 मिनट में नहीं 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार। जब ये 72 बार धड़का तो एक बार धड़कने पर जब 70 ml ब्लड को यूज कर लिया, ठीक है, तो अब इंटू कर दीजिए, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, 2 7 जा 14, 7 0, 7 7 जा 49, 0 4 9 plus 1 0 5 5040 5040 ml 5040 ml ब्लड को इसने पंप कर लिया। हाँ बिल्कुल, 72 बार धड़कता है ना, 70 से 72 बार जब धड़क रहा है तो ये 5 लीटर करीब पूरा ब्लड पंप कर देता है। अब इनके पंप करने से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, इसके अंदर देखिए बहुत सारे, इसमें ट्राइकास्पिड वाल्व एक साइड में होता है, ठीक, बाइकास्पिड वाल्व होता है, एक साइड में ट्राइकास्पिड वाल्व होता है। बाइकास्पिड वाल्व रोक देता है, नीचे से जब पंप करता है ना तो इसमें से होते हुए दूसरे साइड से निकल जाता है और ये जाकर के हार्ट, इसमें किसमें, फेफड़ा में जाकर के पूरा साफ हो जाता है ब्लड। फिर इसमें से निकल कर आता है, फिर इस साइड से, ठीक है, राइट साइड से एंट्री कर लेता है एट्रियम, किसमें, एट्रियम से, फिर एट्रियम के नीचे चला जाता है वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल भी पंप करता है, फिर ये महाशिरा से होते हुए, ठीक है, पूरे शरीर के अंदर फैल जाती है। ये पूरे हार्ट का सिस्टम है। हार्ट के बारे में इतना जानिए आप कि ये पंप करता है पूरे शरीर को ब्लड, जो भी संचार होते हैं ब्लड के पूरे शरीर के अंदर, उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन करता है? हार्ट, जो कि उसको प्रेशर करके पूरे शरीर की ब्लड को संचार करता है, उसमें प्रेशर पैदा करता है। देखते हैं हार्ट बीट, हार्ट यानी हृदय, ठीक। हार्ट और ब्रेस्ट, ये 2 शब्द से मिलकर के हार्ट बीट बना है। ब्रेस्ट यानी कि सीने की जांच, ठीक है, सीने के बारे में जानना, हृदय के बारे में जानना। अब इसमें हम लोग ये जानने वाले हैं 1, ठीक है, इसमें हार्ट जो फ्लो हो रहा है, हार्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें कुछ साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ये खट खट करता है ना, धक धक की आवाज करती है। यहां पर हृदय पर हाथ रखेंगे जब आप, यहां पर, हाँ बिल्कुल, एक ऐसा महसूस होगा जैसे धक धक करके एक सुई जैसा या किसी चीज के साउंड जैसा चल रहा है। भाई उसी साउंड को बोलते हैं हार्ट बीट साउंड। क्या बोलते हैं? हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट बीट एक तरीके का साउंड है। इसी साउंड के मदद से डॉक्टर के पास, अब जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो रूटीन चेकअप करता है,
सबसे पहले वो एक मशीन लगाएगा यहाँ कान में और यहाँ पर रख देगा, ऐसा चेक करेगा कि आपका हार्ट सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो क्या करता है वो हार्ट बीट के साउंड को मेजर करता, सुनता है ना। किसके माध्यम से सुनता भाई, जो मशीन थी ना उसी का नाम होता है स्टेटोस्कोप, ठीक है। स्टेटोस्कोप के माध्यम से जब वो सुन लेता है हार्ट बीट के साउंड को, तब वो बता पाता है कि आपके जो हार्ट है वो 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़क रहे हैं या नहीं, आप मतलब सही कंडीशन में है या नहीं, ठीक है। हार्ट बीट एक तरीके का देखा जाए तो वो साउंड है जो हृदय से उत्पन्न होता है और उसी के माध्यम से डॉक्टर चेकअप करते हैं या पता लगाते हैं कि आपका हार्ट जो है सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। पल्स की, ठीक है, पल्स की अगर बात करेंगे तो अपने हाथों पर एक उंगली रखिए यहां पर कलाई के पास में, तो यहां पर एक टैपिंग साउंड सुनाई दे रहा है, सुनाई क्या महसूस हो रहा होगा, ठीक है। हाँ, आपकी उंगली में महसूस हो रही होगी कि कुछ यहाँ पे ब्लड फ्लो होने का कुछ यहाँ पे महसूस हो रहा होगा। इस साउंड को क्या बोलते हैं, पल्स, ठीक है। इसमें पल्स रेट यहाँ पर भी नापा जा सकता है, यहाँ पर भी नापा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, यहां से इससे ये पता चलता है, तो क्या यहां पे हृदय आ गया है, नहीं, ये हार्ट का साउंड नहीं है, हार्ट का साउंड, ठीक है, वहां पे जो हार्ट बीट दे रहा था वो चीज नहीं है, ये जो कैपिलरीज में जो ब्लड चल रहे हैं, जो ब्लड फ्लो हो रहे हैं, जैसे एक पाइप के अंदर से पानी स्पीड से चलता है ना, उसी प्रकार से जैसे कि ये स्पीड के ऊपर डिपेंड होता है। शरीर के अंदर ब्लड, मैंने पहले से बताया कि बीपी ब्लड प्रेशर जो होता है जब हाई होगा, ठीक है, तो बहुत तेज चलेगा ब्लड, लो होगा तो लो चलेगा, लेकिन स्पीड में जब ब्लड चलते हैं, जो भी ब्लड चल रहा है वो 1 मिनट में 70 से 72 बार, 80 बार भी होता है रेस्ट कंडीशन में। तो यहां पर क्या है कि ये जो कैपिलरीज है उसके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहे हैं उसका ये साउंड होता है। पल्स क्या करता है, ब्लड का साउंड को क्या बोलते हैं, जो फ्लो होता है उसमें से जो साउंड जनरेट होती है उसको क्या बोलेंगे, पल्स, ठीक है, पल्स साउंड। अच्छा, और हार्ट बीट साउंड नहीं जानते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। ब्लड प्रेशर, द प्रेशर एग्जिस्ट बाय द फोर्सफुल फ्लो ऑफ ब्लड ऑन द वॉल्स आर्टरीज इज नोन एज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, जब ब्लड चलते हैं ना, तो जो दीवारें हैं उसकी, जिसके बीच में से ब्लड फ्लो हो रहा है, उन दीवारों में ब्लड जो है लगते होंगे, ठीक है। जब लगते हैं तो उसमें 2 प्रकार के ब्लड प्रेशर पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक सिस्टोलिक, एक डायस्टोलिक, ठीक। डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो ब्लड प्रेशर को इंडिकेट करता है, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या करता है, हाई ब्लड प्रेशर को इंडिकेट करता है। जैसे 120/80, तो 120 जो होता है सिस्टोलिक है, जो जैसे कि बहुत फोर्स से जब जा रहा है, जब हृदय जो है धड़क रहा है, जब हार्ट धड़क रहा है तो प्रेशर बना रहा है, जब प्रेशर से जब धड़कता है तो वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट रहता है। वो सिस्टोलिक, उस ब्लड के जो प्रेशर होते हैं वो सिस्टोलिक होते हैं, वो थोड़ी स्पीड होते हैं, ठीक। डायस्टोलिक क्या होता है, जब रिटर्न होता है ना, जब रिटर्न होता है तो हल्का आराम से, प्रेशर उसमें भी रहता है तभी ना पूरा हार्ट के पास तक वो रिटर्न होगा, उसमें भी, उस ब्लड में भी प्रेशर होगा, वो डायस्टोलिक होता है, ठीक। डायस्टोलिक होता है और सिस्टोलिक में थोड़ा ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है। अच्छा, इन सारे ब्लड प्रेशर को नापने वाले जो यंत्र है उसको हम लोग यहाँ पे, ठीक, स्फैग्नोमोनोमीटर बोलते हैं, ठीक, स्फैग्नोमोनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। उस मशीन को क्या बोलते हैं, स्फैग्नोमोनोमीटर। देखते होंगे आप लोग, वो प्रेशर जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हाथ में एक रबर के जैसा रहता है, उसको प्रेस करते रहते हैं, और यहाँ पर एक कपड़े जैसा होता है ना, उसको लपेट देते हैं, उसमें एयर जो भरता रहता है, उससे फिर उसके बाद स्टेथोस्कोप लगा करके वहां पर चेक करते रहते हैं। अच्छा, जब जैसे उसको लगा रहे हैं तो उसमें मरकरी होता है ना, उसमें जब मरकरी ऊपर जाता है, फिर उसके बाद जब वो तब तक छोड़ते, धीरे धीरे उसमें से पॉइंट रिलीज करते हैं, एयर रिलीज करते हैं, जो हाथ में लिए रहते हैं गुब्बारे जैसा, उसको ऊपर रहता है, वाल्व खोलते रहते हैं, तब तक वो रिलीज करेंगे जब तक धड़कन सुनाई ना देने लगे, ठीक है। तो वो जब जिस पॉइंट पर धड़कन सुनाई देने लगता है उस पॉइंट को बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, वो फिर उसके बाद भी धीरे 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 ब्लड को और खोलते रहेंगे यहां से वाल्व को, वो तब तक सुनेंगे जब तक लास्ट ना हो जाए, जब तक धड़कन जो है सुनाई देना, धड़कन क्या, ये पल्स रेट जो है वो कैपिलरीज के जो ब्लड के प्रेशर है
वो प्रेशर जब तक सुनाई देना बंद ना हो जाए तब तक वो सुनेंगे, ठीक, उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे, ठीक है, वहां तक सुनेंगे। तो होता ना कि भाई 74 हो रहा है कि 80 हो रहा है, ठीक है। एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए ब्लड प्रेशर क्या है, 120/80, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं तक था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से एक नए चैप्टर के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।